जय श्री शंभू दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी हमने क्या डिस्कशन किया था इसमें भी कि थर्ड वेव की सेकंड वेव हमारी यहाँ तक रहेगी, नीचे नहीं जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहले तो हम यहाँ तक डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ तक रहेगा और इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ पर, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मार्केट इसके नीचे जाके क्लोज हो गया। मतलब इसने ये बता दिया है कि मैं भाई यहाँ तक तो 1 हूँ और मैं चल रहा हूँ सेकंड में। ये इसने बता दिया यहाँ पर हमें। तो हमें इसकी बात अब सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसने हमें लेवल्स दिए हैं, उसने दिखाया है, उसने प्रूव किया है कि हाँ। और ये बात चल रही है इलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। आप जानते हैं हम यहाँ पे अभी इलियट वेव थ्योरी की ही बात कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बात चल रही है। तो जो हमारा इलियट वेव थ्योरी के एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इसने कह दिया कि मैं यहाँ तक 1 था और अभी मुझे यहाँ तक 2 मानो आप, और मुझे कब तक आप 2 मान सकते हो। तो इसका भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो देखिए, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाकर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर 60% का भी ब्रेकडाउन कर दिया नीचे, और मार्केट नीचे आके क्लोज हुआ है। तो मार्केट अभी क्या बता रहा है कि अभी हम सेकेंड वेव में चल रहे हैं। ये हमसे मार्केट कह रहा है रिट्रेसमेंट, और इसको एज अ रिट्रेसमेंट आपको लेना है अभी। अगर हम इस पॉइंट को ऐसा देख रहे हैं, बुलिश रिवर्सल, अगर हम इसे देखते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है बियर ट्रेंड के बाद, तो हम इसे मान के चलेंगे एज अ सेकंड वेव। मतलब इसका फर्स्ट वेव का ये सेकंड ये रिट्रेसमेंट हम इसे मान के चलेंगे। और ये हमारा कहाँ तक होता है, यहाँ तक, नीचे तक। ये सारे इसके रिवर्सल पॉइंट है, ये भी रिवर्सल का पॉइंट है, ये भी रिवर्सल का पॉइंट है। तो यहाँ से नीचे आके मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो सेम निफ्टी की तरह आपको इसमें कोई बेयरिश अपनी मतलब आपको अपने माइंड में ये नहीं रखना है कि बेयरिश चल रहे हैं। अभी हम कब तक नहीं रख सकते आप, जब तक ये लो, इस लो के ब्रेकआउट डाउन होने के बाद हम बेयरिश ट्रेंड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आप बेयरिश का मूव हम लेंगे, बेयरिश के साइड के हम ट्रेड लेंगे अगर हमें मिलते हैं तो, लेकिन कम क्वांटिटी में। ओटीएम खरीदने की गलती मत कीजिएगा ये सोच के कि चलो मार्केट गिर रहा है, ओटीएम खरीद लेता हूँ मतलब नेक्स्ट वीक की, और उससे नेक्स्ट वीक की मैं ओटीएम खरीद लेता हूँ और मार्केट नीचे गिरेगा सीधा 1000 पॉइंट और मेरे 50,000 के बन जाएंगे 5 लाख। तो ये सोच के प्लीज ओटीएम मत खरीदिएगा। ऐसे अभी तक कोई भी सिचुएशन नहीं है। ये हमारा रिट्रेसमेंट का लेवल है, इसके ऊपर यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। और एग्जैक्टली आज जो इसने कैंडल बनाई है, ये आप देखेंगे, अगर ये देखिए इंडिसाइसिव कैंडल बनाई है यहाँ पर, इसका मतलब ना ही मार्केट बुलिश ना ही बेयरिश, किसी का भी अभी कंट्रोल नहीं है मार्केट पे। अब देखते हैं मंडे क्या होता है हमारा। यहाँ से मार्केट बुलिश भी हो सकता है और बेयरिश भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और अगर हम इसको सेकंड मानते हैं यहाँ पर, तो इसको भी देख लेते हैं। हमारा ये एबीसी की फॉर्म में चलेगा, एबीसी सेकंड वेव एबीसी की फॉर्म में चलती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसके टारगेट निकाल के देखते हैं, तो इसके टारगेट आ रहे हैं हमारे ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं, हल्का सा ही रह गया। ये देखिए यहाँ पर जो कैंडल बनाई है, इसका एक टारगेट 1.618 का तो पहले ही टारगेट अचीव हो गया। लेकिन आज जो इसने नीचे ब्रेकडाउन किया है ओपन मार्केट ने, तो ये 2.618 यहाँ तक ये आ चुका है मार्केट। तो अगर तो आपको ध्यान देना, ये सारे रिवर्सल के पॉइंट है यहाँ पर। बिल्कुल पुट की पोजीशन में एकदम कूद मत जाना, चलती ट्रेंड में चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक अच्छी जगह पे अगर एंट्री मिलेगी तो हम एंट्री लेंगे, वो हम डेली टू डेली बेसिस पे डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अब एक ब्रॉडर व्यू में अगर आपको देखना है, तो अभी आपको बेयरिश नहीं होना है इस पॉइंट तक, एटलीस्ट इस पॉइंट तक। और इसके नीचे भी ये भी सब एक रिवर्सल का ट्रेड जोन रहेगा सारा। तो ये आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो ज्यादा और कुछ नहीं है इस बार और डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सिंगल ही मूव है, हम इसी का डिस्कशन करेंगे अभी। और देखते हैं नेक्स्ट वीक में अभी हमारा कैसे मूव होता है, उसके आगे हम और आगे का फिर डिस्कशन कर सकते हैं कि बुलिश मूव की तरफ भी हमें कब तक डर रहेगा कि मार्केट नीचे रिवर्स हो सकता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट मूव में। देखिए, मैं आपको क्लियरली एक बात बता देता हूँ, बुलिश का हमारा सीधा सीधा जो हम एकदम बुलिश हो सकते हैं वो है सीधा ही वाला पॉइंट 38,000 का। इसके बीच में 38,000 और ये जो पॉइंट है यहाँ पे 32,000, ये जो बीच की रेंज है ना, इस दोनों के बीच में बहुत संभल के ट्रेड करना है, बस आप ये समझ लीजिए। 32,000 के नीचे हम बेयरिश होंगे और 38,000 के ऊपर 38,800 के ऊपर हम बुलिश वाले ट्रेंड में आ जाएंगे। आपको ये समझना, और ये बीच का जो ट्रेंड है ये दोनों जगह का है। तो इसलिए हमारी जो चल रही है स्टडी, वो बेयरिश और बुलिश दोनों तरफ की चल रही है। लेकिन अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है ये, तो इसमें
आपको ध्यान देना है, बेयरिश की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। ये एज अ रिट्रेसमेंट रहेगा अभी इस लेवल तक, यहाँ तक 33,576। अगर ये हमारा रिट्रेसमेंट ही और ये हमारा बुलिश ट्रेंड था, पहला वन थी, मतलब एटलीस्ट ये हमारी वन थी, ये हमारी वन थी और ये टू है, तो हमारा जो टारगेट आ रहा है बैंक निफ्टी का वो भी देख लेते हैं कितना आ सकता है। यहाँ के हम मान लेते हैं ये हमारा 33,576 यहाँ तक, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए हमारा इसमें जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है ये 44,000 का। और हम फिर से आपसे बात कहना चाहते हैं 44,000 टारगेट इलियट विथ थ्योरी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, और ऐसा नहीं है हम एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, ये एक साल में भी आ सकता है, 2 साल में भी आ सकता है, 6 महीने भी आ सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन टारगेट यही दिखा रहा है। तो इस बात को आपको समझना है। आप ये मत सोचिएगा अगर सीधा 44,000 का टारगेट दिखा दिया, मैंने मुंह से नहीं बोला है, आपको टेक्निकल करके दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो इसलिए अगर मार्केट बुलिश होता है तो हमारे यहाँ तक के टारगेट एटलीस्ट दिखा रहा है ये। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।